गर्भवती बिल्ली का खौफनाक दर्द। सीतापुर नाम के एक गांव में, जहां बिरजू और उसकी बीवी सीमा रहा करते थे। एक दिन सुबह जब बिरजू उठकर अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बिल्ली बैठी हुई है, वो भी पूरे काले रंग की। हे राम 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 राम, ई सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया रे? ई काली बिल्ली का मुंह देखकर तो पूरा दिन ही खराब हो गया हमरा। पता नहीं आज का अशुभ होने वाला है। चल भाग यहाँ से, मनहूस कहेंगी। तभी बिरजू के पड़ोस में रहने वाला रामू बिरजू को टोकता है। अरे रे बिरजू भैया, काहे भगा रहे हो बेजुबान जानवर को? बेचारी भूखी होगी। अरे थोड़ा खाना दे दो उस बिल्ली को। ये लो, आ गए दानवीर कर्ण। अरे अगर इतनी ही दया आ रही है ना तो तुम ही दे दो ना अपने घर का खाना। हमको काहे कह रहे हो? बात बात में ना हमका ज्ञान मत दिया करो। हमको पता है का सही है और का गलत है। बड़े आए ज्ञान देने वाले। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है बिरजू भैया। अरे तुम मत किया करो ना, किसने कहा है हमसे बतियाने को? उस बिल्ली के गर्भवती होने के कारण रामू उस बिल्ली को दूध देता है। फिर रोज रामू उस बिल्ली को दूध देने लगा था। लेकिन कुछ दिन बाद रामू को किसी काम से 4-5 दिनों के लिए शहर जाना पड़ा। फिर उस बेचारी बिल्ली को खाना देने वाला कोई नहीं था। बिल्ली भूखी प्यासी फिर से बिरजू के घर आई। ई बिल्ली फिर आ गई, चल भाग यहाँ से। ई ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। इस बिल्ली को कुछ खाना नहीं देना, पता नहीं कितने बच्चे पैदा करेगी। तभी बिरजू वहाँ आता है। अरे ई देखो, ई कलमुही बिल्ली ना जाने रोज कहाँ से चली आती है। हमरा तो इन्हें दिमाग खराब करके रख दिया है। हे भगवान, ई बिल्ली तो बहुत ही अशुभ है, क्योंकि ई तो पूरी काली है। ई बिल्ली तो जादू टोना करने वाले लोग रखत हैं। अरे ई सब रामू के कारण हुआ है। खुद तो भाग गया शहर और ई सरदर्द हमरे सर पर थोप गया। ई का तो आज हम मजा चखाते हैं। फिर बिरजू एक पत्थर उठाता है और फेंककर उस बिल्ली को मारता है, जिससे उस बिल्ली के पैर में चोट लग जाती है। उस बेचारी बिल्ली का ना तो कोई ख्याल रखने वाला था, ना ही कोई खाना देने वाला, जिससे दर्द, भूख और प्यास से तड़पकर गर्भवती बिल्ली की मौत हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद गांव की 2 औरतें आपस में बातें कर रही थीं। लगता है वो मनहूस बिल्ली से हम सभी का पीछा छूट गया। अरे जाए मरे खपे, हम का? अरे का हुआ सीमा बहन? बिरजू भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे पता नहीं ई को का हो गया है। सारा दिन ई के बदन में दर्द रहता है, तेज बुखार रहता है। हम तो परेशान हो गए हैं। कहीं ये सब वो बिल्ली के कारण तो नहीं हो रहा? अगर हमको वो मनहूस बिल्ली दोबारा कभी दिखी ना तो हम तो उसके 2 टुकड़े कर देंगे। फिर धीरे धीरे गांव के हर आदमी को ये समस्या होने लगी थी। गांव वालों को बुखार और बदन दर्द करने लगा था। गांव का कोई भी आदमी काम पर नहीं जा पा रहा था। रामू भी शहर से वापस आ गया होता है और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। फिर एक रात गांव में डरावनी सी आवाज आने लगती है। इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुम सब से बदला लूंगी, एक एक को मार डालूंगी। ऐसी डरावनी आवाज सुनकर सभी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। हे भगवान, ई का आफत है भाई। अरे लगता है ई बदला लेने आई है। इनके साथ जरूर कोनो नाइंसाफी हुई है। अरे भाई रामू, तुम फिर से आ गए मुफ्त का ज्ञान देने हैं। अगर तुम्हारे पास इतना ही ज्ञान है तो गांव काहे रहत हो? शहर में कोनो नौकरी वोकरी काहे नहीं ढूंढ लेते? अरे हमको भी थोड़ी शांति मिल जाएगी भाई। क्या कर रहे हैं आप लोग? ई समय कोनो लड़ने का नहीं है। पहले ई पता करो कि आखिर हमरे गांव में किसकी नजर लग गई है। सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बड़ा सा काला साया आता है, जिसका कोई चेहरा ही नहीं होता। वह एक बवंडर की तरह होता है। तुम सब मरोगे। फिर वो काला साया बिरजू के पास आता है और उसे उठा के ले जाता है। बचाओ बचाओ, अरे इसे हमरी कोई जान बचाओ भाई। अरे कोई तो हमरे पति को बचाओ। उस भयानक दृश्य को देखकर गांव के सभी लोग डर जाते हैं। दूसरे दिन सुबह बिरजू की लाश उसके घर के सामने पड़ी हुई मिलती है।
बिरजू की हालत बेहद खराब थी। उसके शरीर में हर तरफ नोचने के निशान थे। इसी तरह वह साया रोज रात में आता और गांव के किसी एक आदमी को उठाकर ले जाता। दूसरे दिन उसके घर के सामने उसकी लाश मिलती। गांव में रोज किसी न किसी के मरने से गांव का एक एक इंसान डरा हुआ था कि कहीं अगली बारी उसकी ना हो। इसलिए हर कोई अपने घर में छुपा बैठा था। कोई भी घर से एक कदम बाहर नहीं निकाल रहा था। अरे इस तरह से घर में घुसकर बैठने से कुछ नहीं होगा। सब लोग बाहर आइए। इस समस्या का कोई ना कोई हल हम सबको मिलकर निकालना ही होगा। अगर हम लोग इसी तरह से डरते रहे तो काला साया एक एक करके हम सभी को मार डालेगा। मेरे आने तक आप सभी लोग एक जगह इकट्ठे रहना। हम सब एक तांत्रिक को लेकर आते हैं। फिर रामू एक तांत्रिक को लेकर आता है। फिर तभी वहाँ वो काला साया आ जाता है। अरे वाह, आज तुम सभी लोग खुद ही मरने आ गए। चलो अच्छा है, आज से ही चूहे बिल्ली का खेल ही खत्म हो जाएगा। आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। मेरी तो दावत ही हो गई। तभी तांत्रिक अपनी शक्तियों से उस काले साए को बांध देता है, जिससे वो किसी पर हमला न कर पाए। पहले बता, कौन है तू और क्यों इन सबको मारना चाहती है? फिर वह काला साया अपने असली रूप में आता है। जब वो असली रूप में आता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो एक विशाल राक्षसी बिल्ली का रूप ले लेती है, जिसका शरीर तो पूरी तरह बिल्ली का था, लेकिन चेहरा एक भयानक रूप ले चुका था। बता, तू इन सबको काहे मार रही है? वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं इन पूरे गांव वालों से अपने दर्दनाक मौत का बदला लेने आई हूँ। मैं तो इस गांव वालों से सिर्फ अपने रहने के लिए एक छोटी सी जगह और थोड़ा सा खाना चाहती थी, लेकिन इस बिरजू ने खाना देना तो दूर, मुझे पत्थर से मारकर जख्मी कर दिया। मैं बेजुबान, लाचार, दर्द, भूख और प्यास में तड़प तड़प कर मर गई और मेरे पेट में मेरे बच्चे भी मर गए। पता नहीं ये लोग हम बिल्लियों को क्यों अशुभ समझते हैं। हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए मैं हर घर के कमाने वाले व्यक्ति को मार रही थी, ताकि उन्हें भी पता चले भूख में तड़पना कैसा होता है। हम जानवर बेजुबान हुए तो क्या हुआ, हमें भी दर्द होता है, हमें भी भूख लगती है। ये इंसान क्यों हमारे दर्द को नहीं समझते? कोई हमें पत्थर से मार देता है तो कोई गाड़ी के नीचे कुचल देता है। हमारा भी अपना परिवार होता है। इन्हीं सब कारणों से मैं इन्हें मारने आई हूँ। तुम्हारा गुनहगार तो वो बिरजू था और तुमने उसको मार दिया, तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया। दुनिया में हर इंसान जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों की हमेशा मदद करते हैं। इसलिए तुम किसी एक की गलती की सजा सभी को मत दो। इन गांव वालों को माफ कर दो। मैं भूख, प्यास और दर्द में तड़प तड़प के मरी हूँ। मेरी आत्मा इतनी जल्दी तड़प नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि तुमने बहुत तकलीफें झेली हैं, लेकिन अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। तुम ये गंगा जल पी लो और लो प्रसाद खा लो। इससे तुम्हारा दर्द, भूख और प्यास सब कुछ खत्म हो जाएगा। ले लो इसे और इन लोगों को माफ करो और अपनी आत्मा को मुक्त कर दो। मैं इसे खाकर अपनी अतृप्त आत्मा को शांत तो कर लूंगी, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आज के बाद कभी कोई इंसान किसी भी जानवर के साथ क्रूरता दिखाएगा तो मैं फिर वापस आऊंगी और फिर मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वह बिल्ली गंगाजल और प्रसाद खा लेती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर गांव वाले उस राक्षसी बिल्ली से मुक्त हो जाते हैं। सुनो दोस्तों, हमें कभी भी किसी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर में भी हमारी तरह जान होती है। वो भी हमारा दर्द महसूस करते हैं। ये ना तो बोल सकते हैं और ना ही अपना दर्द किसी को बता सकते हैं। इसलिए सदैव जानवरों की देखभाल और सुरक्षा करें, क्योंकि ये सभी हमारे वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और याद रखिए, ना कोई शुभ और अशुभ होता है जानवरों से, तो ऐसे अंधविश्वास में ना पड़ें। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियां देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।